नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुला राशि वालों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी गोपनीय खबर जो आने वाले 9 महीनों तक आपकी जिंदगी का चेहरा बदल देगी। ये समय है 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का। और इस पूरे कालखंड में ऐसा ग्रह अपनी असली शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है, राहु। वह राहु जो इंसान को एक रात में सड़क से आसमान तक ले जा सकता है और कभी-कभी आसमान से नीचे भी गिरा सकता है। राहु अब अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाले हैं और यह परिवर्तन हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके प्रेम, आपकी संतानों, आपकी क्रिएटिविटी और शेयर मार्केट जैसी जोखिम वाली चीजों का घर है। राहु जब यहाँ आते हैं तो दिमाग सिर्फ चलता नहीं, दौड़ने लगता है और कभी-कभी इतना तेज दौड़ता है कि हमें समझ भी नहीं पड़ता कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत रास्ते पर फिसल रहे हैं। 23 नवंबर को राहु शतभिषा में प्रवेश करेंगे और इसी दिन आपका लग्न भी हिल जाएगा क्योंकि बुध वक्री होकर आपके लग्न में आ चुके होंगे। ये डबल झटका है, एक ही दिन में 2 बड़े धमाके, राहु पंचम में और बुध लग्न में। यह समय ब्रह्मांड का वह झूला है जिसमें आपकी किस्मत ऊपर भी जाएगी और अगर ध्यान न रखा तो नीचे भी आ सकती है। राहु अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे क्योंकि शतभिषा उनका अपना नक्षत्र है। यहाँ राहु पूर्ण शक्ति में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव आपके विचारों पर डालते हैं। राहु पंचम भाव में बैठकर आपको चाणक्य जैसी बुद्धिमत्ता देंगे। आपका दिमाग बिजली की तरह तेज चलेगा। आपकी प्लानिंग, आपकी रणनीति, आपकी सोच सब अचानक धारदार हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। हर प्लान अपने आप परफेक्ट है और आपकी सोच में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। राहु की 9वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा आएगा और लोग आपकी बातों से, आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। लेकिन राहु का दूसरा रूप भी है, भ्रम। राहु छाया है और छाया हमेशा असली नहीं होती। यही वजह है कि राहु और वक्री बुध का यह कॉम्बिनेशन आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। आपको लग सकता है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आपको सलाह की जरूरत ही नहीं है और यही राहु वार करता है। इसलिए 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक किसी भी बड़े निर्णय से पहले सलाह लेना अनिवार्य है, वरना रास्ता दिखेगा सीधा लेकिन अंत में खाई भी हो सकती है। अब बात आती है धन की। तुला राशि वालों, दिल थाम कर सुनिए। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है और यह संकेत देती है अचानक धन लाभ का। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी, रिस्की बिजनेस, जिन चीजों में लोग सामान्यतः सोच समझकर कदम रखते हैं, वहां राहु आपको बड़ा जोखिम लेने का मन देगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो यह समय सच में चमत्कार करा सकता है। लेकिन राहु की चाल साइन वेव की तरह होती है, एक दिन राजा, दूसरे दिन रंक। इसलिए पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके कंट्रोल पर निर्भर करेगा। सूर्य इस समय आपके दूसरे भाव में बैठा है और सूर्य दूसरे भाव में धन संबंधी मतभेद, खर्चे या धन का अलग होना दिखाता है। इसलिए पैसा आए तो उसे तुरंत सुरक्षित करें, लालच में न बढ़ें। करियर की बात करें तो राहु इस समय डिजिटल दुनिया के लिए रॉकेट की तरह है। अगर आप आईटी, एआई, सॉफ्टवेयर, मीडिया, रिसर्च, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो यह समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रमोशन, नौकरी बदलाव, नई तकनीक सीखना, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, यह सब अचानक से खुले दरवाजों की तरह आपके सामने आ सकता है। लेकिन अगर आप पुराने तरीके पकड़कर बैठे रहे, बदलाव को अपनाया नहीं, तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि राहु हमेशा इनोवेशन चाहता है। तुला राशि की महिलाओं के लिए यह समय उनकी पहचान बदलने का है। राहु लग्न पर दृष्टि डालकर आपकी स्किल्स को सक्रिय करेगा। आपको लगेगा कि आप अपनी कला, अपना हुनर, अपनी गतिविधियों को प्रोफेशन में बदल दें। चाहे वह खाना बनाना हो, सिलाई हो, पेंटिंग हो, सोशल मीडिया हो, ब्यूटी हो, टीचिंग हो। राहु डिजिटल है, इसलिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन वर्क आपके लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि राहु ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिसबैलेंस भी देता है, जिससे घर परिवार में अनबन का माहौल बन सकता है। रिश्तों की बात आए तो यह समय सबसे नाजुक है। लग्न में शुक्र और पंचम में राहु, यह संयोजन आकर्षण, रोमांस और मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अनोखा, हटकर, अलग तरह का व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है। लेकिन वही राहु गलत रिश्तों, छुपे आकर्षण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी खतरा बढ़ाता है। एक गलती आपकी छवि,
आपका परिवार, आपके रिश्ते सब खराब कर सकती है। इसलिए राहु की माया में नहीं बहना है, वरना पछताना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय सावधानी का है, क्योंकि राहु 5वें भाव में गर्भ और पेट का कारक है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य की बात करें तो राहु पेट, फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं दे सकता है, और सूर्य सिर व आंखों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि शतभिषा नक्षत्र स्वयं हीलिंग का नक्षत्र है, जिससे पुरानी बीमारी का सही निदान संभव हो सकता है। अब आते हैं उपायों पर। राहु को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है शिव जी की उपासना। हर दिन एवं नमः शिवाय का जाप करें और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूसरा उपाय है मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। अगर तालाब न हो तो चींटियों को आटा चीनी दें। तीसरा उपाय चरित्र की शुद्धता है। गलत मोह, गलत संबंध, झूठ, छल कपट, इनसे दूर रहना सबसे बड़ा समाधान है। चौथा उपाय सरस्वती वंदना है, जिससे राहु द्वारा डाली गई मानसिक भ्रम की धुंध साफ होती है। तुला राशि वालों, घबराइए मत। राहु कोई दुश्मन नहीं है। राहु एक ऊर्जा है। आप उसे जहां लगाते हैं वही आपकी किस्मत को आकार देती है। अगर मेहनत, तकनीक और ईमानदारी में ऊर्जा लगाएंगे तो यह 9 महीने आपका जीवन बदल देंगे। और अगर गलत रास्ते पर चले, गलत फैसले लिए, लालच में आए, तो यही राहु कठिनाई भी देगा। अगर यह गहन जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ या जय मां सरस्वती लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें।